अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो गाइज कल तुम लोग AEW के शो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर AEW के लाइव रैम्पेज के साथ साथ AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट भी होने वाला है। 2023 में AEW के पहले डायनामाइट के बाद AEW डायनामाइट के व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। टोक्यो डोम में साशा बैंक के NJPW में डेब्यू करने के बाद WWE ने साशा बैंक का डिपार्चर कंफर्म कर दिया है। डैक्स हार्डवुड के CM पंक को लेकर काफी खुलासे करने के बाद AEW के बैक स्टेज पर डैक्स हार्डवुड को मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। और गाइस टोक्यो डोम में केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के क्लासिक मैच के बाद इस मैच की स्टार रेटिंग ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की। देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूवरशिप की तो गाइस जैसा कि तुम लोग को याद होगा 2022 में AEW के लास्ट डायनामाइट के व्यूवरशिप करीबन 8,76,000 थी। बट गाइस यहीं अब 2023 में AEW के पहले शानदार डायनामाइट के बाद AEW डायनामाइट की व्यूवरशिप के बढ़ने के बजाय घट चुकी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर 2023 में AEW के पहले डायनामाइट को लास्ट वीक के मुकाबले भी कम लोगों ने देखा है। और गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा क्लासिक डायनामाइट होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूवरशिप है 8,64,000। और गाइस यहाँ पर अमेरिका में इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को मात्र 8,64,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले भी कम है। बट गाइस बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के AEW के 2022 का आखिरी डायनामाइट नंबर 3 रैंक पर था। बट गाइस यहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के 2023 का पहला डायनामाइट नंबर 4 रैंक पर था। और गाइस यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर के अंदर भी AEW का डायनामाइट 2023 के अंदर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। वेल गाइस यहाँ पर मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि इस हफ्ते डायनामाइट के इतने ज्यादा हाइप होने के बाद भी डायनामाइट की व्यूवरशिप डाउन कैसे हो गई है। बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यह फोरम में डायनामाइट को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने रेसल किंगडम के डबल मेन इवेंट पर देखा, NJPW के रेसल किंगडम के डबल मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे ने आर्गुअबली रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच दिया है। और गाइस करीबन 30 मिनट के क्लासिक मैच के बाद अब इस मैच की ऑफिशियल स्टार रेटिंग आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस हफ्ते कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के क्लासिक मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से 6.25 रेटिंग मिली है। और गाइस एक बार फिर से केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक करके रेसलिंग इंडस्ट्री में 6 स्टार रेटिंग को भी क्रॉस कर दिया है। और गाइस यहां पर टोक्यो डोम में हुआ विल ऑस्प्रे वर्सेस केनी ओमेगा, इस मैच की ऑफिशियल स्टार रेटिंग है 6.25, जो कि काजुचिका ओकाडा और केनी ओमेगा के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री की अब तक की हाईएस्ट रेटिंग है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के इतने ज्यादा रेटिंग मिलने के बाद ये दोनों दोबारा आमने सामने कब आते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। वलगार बात करें यहाँ पर साशा बैंक की तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने रेसल किंगडम 17 पर देखा, टोक्यो डोम में NJPW के रेसल किंगडम 17 के ऊपर साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन ने NJPW पर डेब्यू कर दिया है। बट गाइस यहीं साशा बैंक के NJPW में डेब्यू करने के बाद इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना था कि साशा बैंक NJPW में कुछ मैचेस को रेसल करने के बाद WWE पर वापस जाने वाली गए। बट गाइस यहीं अब WWE की तरफ से साशा बैंक के डिपार्चर को कंफर्म कर दिया गया है, जहां पर टोक्यो डोम में साशा बैंक के डेब्यू करने के बाद इस हफ्ते WWE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर साशा बैंक को एक्टिव रोस्टर पेज से हटा के साशा बैंक को एल्युमिनियम पेज में डाल दिया गया है। और गाइस यहां पर WWE ने इस चीज को कंफर्म किया है कि साशा बैंक अब WWE के अंदर काम नहीं करती गए। और गाइस यहीं WWE के इस हरकत के बाद अब PWI इनसाइडर ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि साशा बैंक WWE को फुल टाइम बेसिस पर लीव कर चुकी है। और गाइस यहां पर साशा बैंक के NJPW में डेब्यू करने के बाद साशा बैंक ने NJPW के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि साशा बैंक के डेब्यू के NJPW में डेब्यू करने के बाद क्या किया फोरम के ऊपर साशा बैंक AEW पर डेब्यू करती गए, क्योंकि गाइस यहां पर यह चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि साशा बैंक WWE के लिए अब काम नहीं कर रही गए। और गाइस इसीलिए इसके मुझे बहुत ही हाई चांसेस लगते गए कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर किया फोरम में साशा बैंक AEW पर डेब्यू करेंगी। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW सुपरस्टार डैक्स हार्डवुड ने रिसेंटली उनके पॉडकास्ट के ऊपर CM पंक को लेकर काफी सारे बड़े बड़े खुलासे किए थे। और गाइस यहां पर AEW पर ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद सोशल मीडिया पर रेसलिंग ऑब्जर्वर और AEW के बहुत सारे रेसलर्स का यह आरोप लगाना था कि CM पंक AEW के लॉकर रूम के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते गए। और गाइस क्रिस जेरिको जैसे AEW के बड़े रेसलर ने CM पंक को AEW के अंदर कैंसर कहा था। और गाइस यहां पर CM पंक के इमेज को बुरी तरीके से खराब करने के बाद जब डैक्स हार्डवुड ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर CM पंक को लेकर काफी सारी पॉजिटिव बातें की। और गाइस यहां पर जब डैक्स हार्डवुड ने यह रिवील किया कि CM पंक AEW के बैक स्टेज के
ऊपर AEW के यंग रेसलर्स के फेवरेट रेसलर हैं। और गाइस CM पंक AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर्स को काफी बार प्राइवेट पार्टी देते थे। तो गाइस यहाँ पर CM पंक के इमेज अब पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड के इस पॉडकास्ट के ऊपर डैक्स हार्डवुड के CM पंक की तारीफ करने के बाद अब AEW से ऊपर अब CM पंक की इमेज तो बेटर हो चुकी है, बट गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड को AEW के अंदर मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म किया है कि डैक्स हार्डवुड के पॉडकास्ट पर डैक्स हार्डवुड ने लेकर CM पंक और जो भी बातें कही गई उसके बाद AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के बहुत सारे रेसलर डैक्स हार्डवुड से काफी ज्यादा नाराज चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग AEW के अंदर CM पंक को देखना नहीं चाहते गए उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई गए कि डैक्स हार्डवुड ने CM पंक के AEW में रिटर्न और CM पंक के पॉजिटिव फीडबैक को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड के CM पंक की तारीफ करने के बाद अब AEW के लॉकर रूम में लोग डैक्स हार्डवुड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले गए। और गाइस यही डैक्स हार्डवुड ने अब इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि CM पंक को उनके पॉडकास्ट पर बात करने के बाद AEW के लॉकर रूम में बहुत सारे लोग डैक्स हार्डवुड से नाराज चल रहे गए। बट गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड का ये कहना है कि डैक्स हार्डवुड इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड हमेशा सच बोलते गए। और गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर CM पंक को लेकर जो भी बातें कही गई डैक्स हार्डवुड एक एक बात को प्रूफ कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर डैक्स हार्डवुड का ये कहना है कि CM पंक के ईगो इशू की वजह से बहुत सारे लोगों ने AEW के अंदर CM पंक का फायदा उठाया है। और गाइस यहाँ पर लोग CM पंक के नेगेटिव फीडबैक को लेकर उल्टी सीधी बातें करते गए। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर डैक्स हार्डवुड ने अब सच्चाई बोल दी गए तो गाइस इसीलिए बहुत सारे लोग जो CM पंक से जलते गए उनको AEW के अंदर प्रॉब्लम हो रही गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डैक्स हार्डवुड के AEW में ऐसे बड़े बड़े खुलासे करने के बाद लॉकर रूम का डैक्स हार्डवुड को लेकर कैसा रिएक्शन होता है। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको जैसे बड़े टॉप स्टार जो CM पंक से जलते गए वो लोग बैक स्टेज पर क्या माहौल बनाते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते के पहले लाइव रैम्पेज की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के लाइव रैम्पेज की तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं AEW का कल होने वाला रैम्पेज AEW का पूरी तरीके से लाइव रैम्पेज होगा, जहां पर AEW के कल रैम्पेज शो के लाइव जाने के बाद AEW उसी अरीना में उनका साल का पहला सुपर शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट कराने वाली है। कल आपको AEW के 1 घंटे के लाइव रैम्पेज शो के बाद AEW के 1 घंटे का बैटल ऑफ द बेल्ट स्पेशल शो देखने को मिलेगा। और गाय और बात करें यहाँ पर रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट के टिकट सेल की तो गाय यहाँ पर के रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 6600 के बराबर है, जहां पर 6600 टिकट में से AEW कंपनी अभी तक 4800 टिकट को सोल्ड आउट कर चुकी है। बट गाइस यहां पर अभी AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW को करीबन 1600 से 1700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से तो सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही कल के रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट के मैचेस की तो गाइस कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन एक बार फिर से AEW के अंदर हमें टैग टीम एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली एंड ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस टॉप फ्लाइट के बीच में मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक 2023 में पहली बार AEW के शो पर अपीयर होगी, जहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक AEW के फैंस को एड्रेस करेंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW में हमें प्रिस्टन वॉन्स एक्शन में देखने को मिलेंगे। और गाइस यहां पर रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर पॉसिबली AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें जेमी हैजर एंड ब्रिट बेकर वर्सेस द रेगुलर का मैच देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस यहां पर आप लोग कल के रैम्पेज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही कल के शो की तो गाइस यहां पर कल AEW रैम्पेज के लाइव जाने के बाद AEW उनका साल का पहला सुपर शो करने वाली है, जहां पर कल AEW के 1 घंटे के लाइव रैम्पेज शो के बाद सेम अरीना से AEW उनके बैटल ऑफ द बेल्ट को लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस बात करें यहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट के मैचेस की तो गाइस यहां पर कल AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप एक बार फिर से ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अक्लेम के जे लीथल और जेफ जैरेट को हराकर टाइटल को रिटेन करने के बाद कल AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर दी अक्लेम एक बार फिर से जेफ जैरेट और जे लीथल को फेस करेंगे। बट गाइस इस बार ये टैग टीम चैंपियनशिप कोई नॉर्मल टैग टीम चैंपियनशिप ना होके बल्कि नो होल्ड्स बार मैच होने वाला है। और गाइस डेफिनेटली इसीलिए इस मैच के अंदर कल हमें काफी सारी ब्रूटल और ब्लडी चीजें देखने को मिलेंगी। बट गाइस इसके बाद कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर जेट कारगिल AEW का TBS चैंपियनशिप AEW सुपरस्टार स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और गाइस इसके बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के मेन इवेंट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी AEW का ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप किप सेबियन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइस आप लोग कल के लाइव रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट के लिए एक्साइटेड हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय।
गुड नाइट एंड बैंग।